वीडियो पे अगर अगर आप क्लिक किए हैं तो आप लोग इस वीडियो से एलसीएम और एचसीएफ पूरा डिटेल्स में सीख कर जाएंगे। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। वीडियो पे बस आप लोग बने रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालने के लिए। देखिए एलसीएम का सबसे पहले हम लोग बहुत ही बेसिक से जान लेते हैं कि एलसीएम का फुल फॉर्म लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। और इसको हम लोग लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक। और इसको शॉर्टकट भी नाम है, शॉर्टकट में क्या नाम है, ला सा, शॉर्टकट में ला सा बोलते हैं, ठीक है। और एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। और हिंदी में क्या कहते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक। और इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, मा सा, यानी ये ला सा हो गया, ये मा सा हो गया। लिस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है, या फिर लोएस्ट मल्टीपल कॉमन का मतलब क्या है, यानी ये जो संख्या हम लोगों का दिया रहता है इसी संख्या का वह लोएस्ट यानी छोटा, यानी छोटा कॉमन संख्या का गुणांक, यानी वह गुणांक निकालना है, एलसीएम निकालना है। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में अगर किसी भी संख्या दिया रहे, इसको हम लोग क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड विधि से एक बार देखेंगे और एक बार देखेंगे भाग विधि से। और इसको हम लोग देख रहे हैं एलसीएम को आवाज गुणनखंड विधि से, ये ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस संख्या का एलसीएम निकाल लेते हैं फटाफट और देखते हैं। ये आवाज गुणनखंड विधि से कर रहे हैं, ठीक है। तो आवाज गुणनखंड विधि से अगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, आवाज संख्या से गुणा करेंगे, यानी आवाज संख्या क्या है, 2 है, 2 से अगर कटेगा तो काट देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर 2 आवाज संख्या है तो 2 से गुना करेंगे, यानी क्या गुना करेंगे कि ये 9 आएगा। यहाँ पर क्या गुना करेंगे कि 12 आएगा, क्या गुना करेंगे कि 15 आएगा, क्या गुना करेंगे कि 25 आएगा। तो 2 के पहाड़े एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर 2 से, तो यहाँ पर अगर 2 है आवाज संख्या 2, तो 2 से जितना दूर तक कटेगा काट लेंगे, यानी एक जब तक ना हो तब तक 2 से पहाड़ा लगाएंगे, ठीक है। तो 2 में से क्या गुना करें कि 9 आएगा, तो ऐसे कुछ भी नहीं है कि 2 से गुना करेंगे 2 के पहाड़े में 9 आएगा। तो 9 अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, 9 को वैसा ही उतार लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए 12, 2 से क्या गुना करेंगे कि 12 आएगा, तो 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12। देखिए 12 आ रहा है, कितना बार में 12 आ रहा है, 6 बार में, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 में से क्या गुना करेंगे कि 15 आएगा, 2 के पहाड़े में 15 नहीं आएगा क्योंकि 8 दूनी 16 हो रहा है और 7 दूनी 14, तो 15 नहीं आ रहा है। तो 15 को क्या करेंगे, यहाँ जैसा है वैसा ही लिखेंगे, जो 2 के पहाड़े में नहीं आते हैं उसको वैसा ही लिखेंगे। जैसे 25 नहीं आएगा 2 के पहाड़े में, तो उसको भी ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद ठीक है कॉमा लगाएंगे। इसके बाद देखिए फिर से इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, इसके बाद हम लोग बनाएंगे। देखिए पहले इसके बाद किया 6 है, 6 क्या 2 से कटेगा, एक संख्या है, तो इसको क्या करेंगे, आवाज संख्या 2 से फिर से क्या करेंगे, आवाज संख्या से यह गुना लगाएंगे, यानी पहाड़ा लगाएंगे। 2 से देखिए 9 नहीं कटेगा तो 9 को ऐसा ही उतार लेंगे। 6 आपका कटेगा, 2 कितना बार में 6 होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो इस 3 को लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 तिया 6 हो गया। इसके बाद देखिए फिर से कॉमा है लगाएंगे, 15 नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा तो वैसा ही लिखेंगे। इसके बाद 25 भी नहीं कटेगा तो ऐसा ही लिखेंगे। इसके बाद देखिए 9, 3, 15, 25, देखिए 2 के बाद क्या आता है, आवाज संख्या 2 के बाद 3, तो 3 से करेंगे यानी 3, तो यहाँ पर 3 से पहाड़ा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा अब नहीं लगेगा किसी में भी, तो 3 का पहाड़ा लगाएंगे। तो 3 का पहाड़ा लगाएंगे, 9 कितना बार में होगा, 3 तिया 9, ठीक है। 3 का कितना बार में 3 होगा, एक बार में, 3 एकम 3, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है, पहाड़ा लगाना है। इसके बाद 3 का कितना गुना करेंगे कि 15 होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, तो यहाँ पर 5 होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 25 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9
27, 3 9 27 हो रहा है और 3 8 24 हो रहा है। 25 आपका 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, वैसा ही 25 लिखेंगे जो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए 3 को 1 करना है, तो पहले इसके बाद क्या करेंगे, फिर से 3 से पहाड़ा लगाएंगे, यानी इस चारों से देखिए इसमें एक एक आ जाएगा, तभी आपको एलसीएम पूरा होगा। ठीक है, तो इसके बाद 3 से पहाड़ा लगाएंगे, 3 3 होगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसके बाद एक तो है ही पहले से, देखिए 2 संख्या एक एक हो गया। अब इस 2 संख्या को एक एक करेंगे, यानी देखिए 5 है तो इस 5 को इस बार तो उतार लेंगे पूरा, 25 भी 3 से नहीं कटेगा। अब देखिए 5 है और 25 है, तो कितना से पहाड़ा लगेगा, 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या है, तो 3 के बाद अभाज्य संख्या क्या आते हैं, 5, तो 5 अभाज्य संख्या है तो 5 से करेंगे। ठीक है, 5 से पहाड़ा लगाएंगे, तो 5 एकम 5 और 5 5 25, 5 के पहाड़े में 5 बार करेंगे, 5 से गुना करेंगे, 5 5 25 होगा। ठीक है, इसके बाद 25 आ गया। इसके बाद देखिए इस 5 को फिर 1 करेंगे, तो ये तो दोनों पहले से 1 है। ठीक है, इसके बाद फिर से 5 से करेंगे, तो 5 से करेंगे तो ये इसको 1 करेंगे, तो 5 का पहाड़ा लगाएंगे 1 तक, यानी 5 एकम 5। इसके बाद कोमा लगाएंगे इस प्रकार से, देखिए ये चारों एक एक एक, यानी चारों एक एक हो गया, यानी एलसीएम इसका पूरा हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस जिससे पहाड़ा लगा रहे थे इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं। यही क्या हो गया आपका गुणनखंड, वही लोएस्ट कॉमन संख्या है जो इन चारों में से लगा है। ठीक है, तो वही संख्या को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे और इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम बराबर, यानी लास्ट से बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है, और गुना 5 गुना 5। आपको अगर गुना करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग शॉर्टकट गुना कर लीजिए। कैसे, देखिए यहाँ पर बराबर, देखिए 1 2 है 1 5 है, तो जब भी ये देखिए 1 2 है 1 5 है, 2 और 5 जब रहेगा तब क्या करेंगे, 2 2 बार है, 5 2 बार है, तो क्या करेंगे, एक जोड़ा लगाएंगे 2 और 5 का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक जोड़ा लगाएंगे 2 और 5 का, यानी 2 5 का एक जीरो लिखेंगे और 2 और 5 का एक जीरो लिखेंगे, और ये राइट साइड में रहेगा। ठीक है, और इसके बाद देखिए जो संख्या बच गया, ये 3 और 3 बच गया, तो इसको गुना कर लेंगे, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, तो इस 9 को इस शून्य से आगे लिखेंगे, तो ये क्या हो गया 900, तो 900 एलसीएम हो गया आपका 900। तो ऐसे आपको एलसीएम निकाल लेना है किसी भी संख्या का। आई थिंक आपको एलसीएम निकालने में और कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और भाग विधि से भी एचसीएफ निकालेंगे। तीनों संख्या से हम लोग क्या करेंगे, आज अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 12 और 16, यानी इन तीनों संख्या का हम लोग क्या करने वाले हैं, एचसीएफ निकालने वाले हैं, यानी महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने वाले हैं। ठीक है, देखिए 8 12 16 का अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे निकलेगा, तो अभाज्य गुणनखंड विधि में हम लोग क्या किए, एलसीएम निकाले। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन कुछ अलग होने वाला है। ठीक है, इसमें तो यहाँ पर एक अभाज्य गुणनखंड विधि से इस प्रकार लाइन खींच लेंगे। ठीक है, डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले, इसके बाद हम लोग जैसे छोटा सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2 है, जैसे 2 है सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या से ही आपको गुणा करना है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है 2 है, तो 2 से कितना गुना करते हैं कि 8 आएगा, यानी 2 का पहाड़ा कितना बार में 8 आएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8, तो यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 आएगा, 2 चौके 8। इसके बाद देखिए 2 का कितना गुना करेंगे कि 12 होगा, यानी 2 का 4 दूनी 8 हुआ, 5 दूनी कितना होगा 10, 6 दूनी 12, तो यहाँ पर कितना आएगा 6। ठीक है,
इसके बाद 2 का कितना गुना करेंगे कि 16 होगा। देखिए 6 दूनी 12 हुआ, इसके बाद 7 दूनी कितना होगा 14, फिर 8 दूनी 16, तो यहाँ पर कितना होगा 8। तो देखिए यहाँ पर 4 6 8 आया। इसके बाद फिर से करना है आपको कितना 2 से, तो यहाँ पर 2 से करेंगे, ठीक है। 2 से कितना बार में 4 आएगा, 2 दूनी 4, 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 का कितना बार में 6 आएगा 3 बार में, 2 का कितना बार में 8 आएगा 4 बार में, 2 चौके 8, ठीक है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे कि आपका 2 3 4 यानी 2 3 4 आ गया, तो आपको क्या करना है इसका HCF, HCF क्या बोलेंगे, HCF इसका मास क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा 2 गुना 2 यानी 4। किया कैसे हुआ, देखिए 2 का इन तीनों संख्या से पहाड़ा लगा 4 6 8, इसके बाद फिर से 2 से पहाड़ा लगाएं तो ये तीनों संख्या पहाड़ा लगा। इसके बाद देखिए 2 से अगर पहाड़ा लगा रहे हैं तो यहाँ पर 2 और 4, 2 और 4 2 से कट रहा है, लेकिन 3 आपका 2 से नहीं कट रहा है। तो आपको क्या करना है, इसमें से एक नहीं कटेगा, एक संख्या नहीं कटेगा या फिर 2 संख्या भी नहीं कटेगा, तीनों संख्या काटना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर तीनों संख्या कटा, ठीक है। तो जितना दूर तक आप तीनों संख्या को काट संख्या को एक साथ काटते रहेंगे तो वही तक आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर 2 गुना 2 इसीलिए लिखिए कि 2 गुना 2 बराबर 4। अभाज्य गुणनखंड विधि से ऐसे ही आपको म से निकालना है, ठीक है, महत्तम समापवर्तक। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, भाग विधि से निकालेंगे। आई थिंक आपको इसको समझ में आ गया होगा। इसके बाद भाग विधि से हम लोग निकालेंगे, कैसे भाग विधि से मौसा होता है। तो यहाँ पर देखिए भाग विधि से अगर किसी भी इस प्रकार की संख्या रहे, 2 संख्या आपका दिया रहेगा, यानी 2 संख्या आपका दिया रहेगा, एक बड़ा संख्या दिया रहेगा, एक छोटा संख्या दिया रहेगा, और आपको मौसा करने के लिए कहेगा, तो आप लोग भाग विधि से मौसा बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। देखिए जैसे कि सबसे छोटा संख्या क्या है, यहाँ पर 72 है कि 7 है, तो 7 है, तो 7 को आप लोग कहाँ लिखेंगे, इसके साइड में, और जैसे भाग करते हैं वैसे ही आप लोग भाग करेंगे, ठीक है। जैसे 72 को कहाँ लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, यानी बड़ा संख्या है, 72 बड़ा संख्या है, 7 छोटा संख्या है, तो छोटा संख्या से भाग देंगे बड़ा संख्या को, ठीक है। 7 का भाग देंगे कितना, 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है, 7 एकम 7 ऐसा हो गया, 7 एकम 7, इसको काटेंगे, ठीक है। फिर 2 आया, 2 आया, तो आप लोग क्या करेंगे, इस 2 को देखिए 7 से भाग आपका नहीं जाएगा, तो जब आपका भाग नहीं जाएगा 2 से, तो इसको आप शेषफल भी नहीं लिखना है और दशमलव लगा के भाग भी नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, मास निकालना है। तो इसका मास जब निकालेंगे तो इसको यहाँ पर 2 को ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है, इस प्रकार, फिर से जैसे इस प्रकार ब्रैकेट लगाएं, इसको इस प्रकार ब्रैकेट लगाएंगे, और ये क्या है 2 से भाग करेंगे, किसको, इस 7 को, इस 7 को भाग करेंगे जिससे पहले भाग कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद 2 से भाग देंगे इस 7 तक, कितना बार में, 3 दूनी 6, 7 से 6 घटेगा तो कितना होगा 1, ठीक है। इसके बाद आपको 1 से फिर भाग लगाना है, क्योंकि जब तक ना कटे तब तक आपको भाग लगाना है। फिर किससे भाग लगाएंगे, इस 1 से भाग लगाएंगे, इस 2 को इस प्रकार भाग लगाएंगे, ठीक है। 1 का 2 बार में जब गुना करेंगे 2 एकम 2, यानी देखिए यहाँ पर कट गया और इसका शेषफल क्या आया 0। अब इसका मौसा क्या होगा, यानी भाग विधि से मौसा निकालना है, तो मौसा क्या होगा 1, यानी लास्ट जब भाग दिए, जिससे भाग दे रहे हैं लास्ट में 1 से भाग दे रहे हैं, तो 1 क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखिए, इसमें से आपको कन्फ्यूज क्लियर हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर 16 है, ठीक है, और 12 है, तो 16 और 12 का मौसा निकालेंगे। तो यहाँ पर आप लोग बताइए कि सबसे छोटा संख्या क्या है, सबसे छोटा संख्या क्या है 12 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 को साइड में लिखेंगे और 16 को बीच में लिखेंगे, ठीक है, यानी 16 को भाग करेंगे 12 से, तो 12 का कितना बार में 16 होगा, 12 का एक बार में कटेगा, 12 एकम 12, ठीक है, 12 कटेगा, इसको घटा लेंगे, यानी इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 6 से 2 घटेगा तो कितना होगा 4, ठीक, 4 होगा। इसके बाद एक घटेगा तो ये कट जाएगा, ठीक है, दोनों बराबर है। इसके बाद 4 से भाग करेंगे किसको, इस 12 को, इस 12 को भाग करेंगे, 12 को बीच में लिखेंगे और 4 से भाग करेंगे, कितना बार में 12 होगा, यानी कटेगा कितना बार में 3 बार में, 4 तिया 12,
ठीक है। अब 12 काट के ये कट जाएगा, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा, तो आपका भाग यहीं पे समाप्त हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मौसौ क्या आएगा, यानी HCF क्या हो जाएगा, जिसे लास्ट में किस से काटे, यानी किस संख्या से काटे, लास्ट में 4 से कट गया, यानी 4 से भाग समाप्त हो गया, तो ये लास्ट में जिससे भाग दे रहे थे वही क्या हो जाएगा, मौसौ हो जाएगा, यानी 4 मौसौ हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको भाग विधि से मौसौ भी निकालना आ गया होगा, और आपको आवाज गुणनखंड विधि से भी ल स और म स क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा एक लाइक आप लोग कर दीजिए। लाइक अगर नहीं कर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको ही फायदा होगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।